हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सन, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सन के बाद का जो टॉपिक है, और इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। उसके अलावा भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वगैरह है, तो ये सब इस बार सिलेबस में नहीं है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो डायरेक्टली आप लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो जानते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे पहले क्या होता है, लाइट जैसा उसका वर्ड से लग रहा है स्कैटर्ड कर रहा है। स्कैटर्ड करना मतलब क्या होता है, बिखरना, है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट जब स्कैटर करता है मतलब बिखरता है। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, जब लाइट वेव, है ना, लाइट वेव क्या होता है, जब कहीं से पास करता है एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में सपोज पास करता है, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो गए, है ना। उसके बाद एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हो गए। तो जब लाइट उसमें से पास करता है तो वो क्या करता है कि उस डस्ट पार्टिकल के कारण क्या होता है, लाइट उससे टकराता है, और टकराने के बाद क्या होता है, वो स्कैटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन असली में क्या है, स्कैटर का मतलब वो टकराता नहीं है, असली में वो उसमें स्ट्राइक नहीं करता है। असली में क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब होता है उस पार्टिकल के थ्रू लाइट, और उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या होता है, री एमिट हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। मतलब क्या कि जैसे सपोज यहाँ से लाइट रेज आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, मान लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, या फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हो गए। तो जैसे ही लाइट रे क्या होगा, इस पार्टिकल में जैसे इंटर करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा कि लाइट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ना। तो क्या होगा कि लाइट जैसे ही इसमें इंटर करेगा तो उसको पार्टिकल क्या कर लेगा, एज ए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना। और जैसे ही वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, उसको री एमिट करेगा। मतलब कि लाइट को क्या किया, इस पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया, इस पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया, है ना। और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करेगा, वो री एमिट करेगा। मतलब इसी लाइट को वो फिर वो क्या करेगा, वो सब डायरेक्शन में उसको एमिट करेगा, इस तरह से। समझ में आ रही बात। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये क्या है, देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है कि व्हेन लाइट वेव्स पास थ्रू सम मटेरियल और मीडियम व्हिच हैज सम पार्टिकल्स, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि लाइट रे कहां से पास करना चाहिए, ऐसा जगह से पास करना चाहिए जहां पे क्या हो, कुछ पार्टिकल्स हो, है ना। मीडियम में क्या हो, पार्टिकल्स हो। और जब पार्टिकल्स के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ कंसिडरेबल साइज, देन द लाइट रेज गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ एंड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। बोल रहा है कि जैसे उस पार्टिकल पे लाइट रे जाता है, स्ट्राइक करता है, तो वो क्या हो जाता है, सारा डायरेक्शन में क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन असली में ये स्कैटरिंग क्या है, तो असली में स्कैटरिंग क्या है कि लाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स, ठीक है। लाइट क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। और लाइट को जैसे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो उसको जैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को लेने के बाद उसको क्या करते हैं, वो री एमिट कर देते हैं, फिर से उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब लाइट एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देन एमिट इट अगेन। समझ में आई बात। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं उसको, है ना। मतलब क्या हो रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, लाइट को क्या कर रहा है, वो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, माइन्यूट पार्टिकल्स या बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, वो लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको री एमिट करते हैं। और जब वो री एमिट होता है, फिर से बाहर निकलता है उस पार्टिकल से, तो वो क्या होता है, चारों तरफ बिखर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बहुत सारे एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं। जैसे कि जो भी कलर हम लोग को दिखाई देता है, वो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्काई का कलर जो हम लोग देख पाते हैं ना, वो सब क्या है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो है हम लोग का पार्ट, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में तो हम लोगों ने जाना ही क्या होता है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जनरली किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हम जानेंगे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जनरली दो फैक्टर से डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है पार्टिकल का साइज, सबसे पहला होता है पार्टिकल का साइज, ठीक है। पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब पार्टिकल का साइज क्या होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, है ना। मतलब पार्टिकल का साइज जितना क्या होगा, बिग होगा, बड़ा साइज का पार्टिकल होगा, उसमें स्कैटरिंग क्या होगा, उतना ही लेस होगा, लेस स्कैटर्ड, ठीक है। मतलब जितना भी बड़ा साइज का पार्टिकल होगा, वो क्या होगा, जितना कम स्कैटर्ड होगा, लेस स्कैटर्ड। समझ में आ रही बात। और पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, मतलब पार्टिकल जितना स्मॉल है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स जितना क्या है, जितना छोटा है, जितना स्मॉल है, ठीक है ना, जितना छोटा है पार्टिकल्स, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि मोर स्कैटरिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, मोर स्कैटरिंग। समझ में आई बात। तो स्कैटरिंग हमने जाना क्या होता है, स्कैटरिंग दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो मैंने बताया साइज, ठीक है। मतलब जितना छोटा होगा पार्टिकल का साइज, वो उतना ही ज्यादा स्कैटर्ड करेगा लाइट को,
ठीक है। और जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होगा वो उतना कम करेगा लाइट का स्कैटरिंग, है ना। और दूसरा जो चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करता है वो होता है वेव लेंथ, ठीक है ना। वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, किसको डिपेंड करता है? वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। वेव लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? जैसे कि जिस लाइट का कलर का वेवलेंथ सबसे कम है ना, लेस वेवलेंथ है, वो क्या होगा? उतना ज्यादा स्कैटर होगा, ठीक है। मतलब वेवलेंथ अगर लेस है, कम है, तो स्कैटरिंग क्या होगा? स्कैटरिंग क्या होगा? मोर। समझ में आ रही बात? अगर वेवलेंथ क्या लेस है तो स्कैटरिंग क्या होगा? मोर होगा। और अगर सिमिलरली अगर वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है तो स्कैटरिंग क्या होगा? लेस होगा, ठीक है ना। आप लोगों को याद होगा इसके पिछले क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पर्सन प्रिज्म के थ्रू, तो वहां पे सबसे अधिक कौन सा लाइट बेंड होता था? वहां पे सबसे अधिक वायलेट बेंड होता था ना। और सबसे कम कौन बेंड होता था? सबसे कम रेड होता था बेंड। तो उसका रीजन क्या है यहाँ पे? मतलब कि सबसे वेवलेंथ कम है, वायलेट जो है, ब्लू कलर जो होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है? बहुत कम होता है, तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, ठीक है। और रेड जो होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो उतना ज्यादा स्कैटर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो ये बात थी स्कैटरिंग की, और जिस चीज के ऊपर स्कैटरिंग डिपेंड करता है उसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपना डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन हम लोग स्कैटरिंग का देखते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने डेली लाइफ में जो हम लोग स्कैटरिंग को देख रहे हैं, है ना। तो अपने डेली लाइफ में जो हम लोग स्कैटरिंग देखते हैं उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हम लोग का, उसको हम लोग बोलते हैं टिंडॉल इफेक्ट, ठीक है ना। टिंडॉल इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो टिंडॉल इफेक्ट का मतलब होता है कि क्या होता है कि कभी कभी जो एटमॉस्फेयर में बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो फाइन पार्टिकल्स के कारण क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, जितना पार्टिकल क्या होगा? फाइन होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही स्कैटरिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? फाइन पार्टिकल्स के कारण जो स्कैटरिंग होता है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन वेरी फाइन सस्पेंशन, ठीक है। मतलब कि पार्टिकल्स क्या है? बहुत फाइन है, तो वहां पे टिंडल इफेक्ट होगा। तो उसमें क्या होता है? टिंडल इफेक्ट में सपोज लाइट रे कहीं से आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक लाइट जलाया, कुछ है सोर्स, सपोज टॉर्च है, तो लाइट रे यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत पार्टिकल्स है। कैसे पार्टिकल्स है भाई? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मान लेते हैं कोई भी डस्ट का पार्टिकल या कोई पार्टिकल बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है। तो क्या होगा कि जैसे ही लाइट रे इसमें पड़ेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पे स्कैटरिंग होगा, सब में स्कैटरिंग होगा ना। इस तरह से लाइट रे क्या होगा? स्कैटरिंग होगा। तो इसके कारण क्या होता है कि लाइट रे की जब स्कैटरिंग होने लगेगा, जब लाइट रे चारों तरफ फैलने लगेगा, तो उसके कारण क्या होता है कि हमें क्या दिखता है? हम जहां भी देखेंगे तो हमें एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देता है, ठीक है ना। बीम ऑफ लाइट मतलब हमें वो पार्टिकल्स, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उड़ते हुए दिखाई देते हैं और बीम के थ्रू दिखाई देते हैं। ऐसा एग्जाम्पल जो अगर टिंडल इफेक्ट का हम लोग लेते हैं तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे सपोज किसी रूम के अंदर क्या स्मोक भरा हुआ है, पूरा धुआं है सपोज रूम के अंदर, और उस रूम में क्या हो रहा है? डार्क रूम है और उसमें क्या हो रहा है? लाइट रे आ रहा है ना। तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है कि रूम में अगर पूरा क्या है, मतलब डस्ट है या फिर बहुत ज्यादा धुआं अगर रूम के अंदर भरा हुआ, स्मोक भरा हुआ है बहुत ज्यादा, तो जब लाइट इसमें पड़ता है तो स्मोक पार्टिकल्स के कारण क्या होता है कि वहां पे क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, है ना। इस तरह से लाइट रे आ रहा है तो यहाँ पे क्या है? डस्ट पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के कारण क्या होगा कि हमें उसका जो पाथ है वो विजिबल होता है ना। देखा होगा आप लोगों ने कि लाइट रे कहीं से छोटा छेद से अगर आ रहा होता है रूम के अंदर, और वहां रूम में अगर डस्ट पार्टिकल्स है तो हमें वो डस्ट पार्टिकल्स जो है एक बीम में दिखाई देता है। इस तरह से ऐसे दिखाई देता है ना, एक बीम ऐसे दिखाई देता है और उसमें छोटा छोटा इस तरह के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। तो ये क्या है? टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। उसके अलावा टिंडल इफेक्ट का और एक एग्जांपल है कि सपोज कभी कभी रेनी डेज में क्या आप लोगों ने देखा होगा, रेनी डेज जब रहता है, हल्का हल्का बारिश होते रहता है, तो जब कोई कार या फिर कोई बाइक या कोई भी व्हीकल जब पास होता है तो उसका जो हेडलाइट का रोशनी होता है ना, उसका हेडलाइट का रोशनी के कारण हमें क्या होता है? छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स का पाथ जो होता है विजिबल दिखाई देता है। कुछ ऐसे दिखाई देता है ना, लाइट इस तरह से पट निकल रहा है गाड़ी का हेडलाइट से, है ना, और हमें छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है विजिबल दिखाई देता है। और उससे कभी कभी हम लोग पता भी करते हैं कि बारिश अभी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना, होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? ये एग्जांपल हुआ टिंडल इफेक्ट का। उसके अलावा टिंडल इफेक्ट का और एग्जांपल होता है कि जो बहुत घना जंगल होता है ना सपोज, तो घना जंगल में क्या होता है? रोशनी आता है थोड़ा थोड़ा, आप लोगों ने देखो बीम ऑफ लाइट्स दिखाई देते हैं इस तरह से, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर रूम है या फिर कोई बहुत कैनोपी जो होता है जंगल का, फॉरेस्ट का जो कैनोपी होता है, उससे होकर जब लाइट ऊपर से आती है तो क्या होता है? वो इस तरह का बीम दिखाई देता है वहां पे, दिखाई देता है ना। तो ये क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस जगह पे, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो फिगर का एग्जांपल दिया है, इसमें क्या है कि लाइट क्या है? विंडो से आ रहा है और रूम के अंदर क्या है? अंधेरा है, ठीक है। और रूम के अंदर जो अंधेरा होने के कारण क्या हो रहा है? बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं और हमें इस तरह का बीम्स दिखाई दे रहा है। देखिए इस तरह का बीम्स जो होता है वो हमें दिखाई देता है। तो ये क्या है? टिंडल इफेक्ट है। सिमिलरली अगर फॉरेस्ट होगा तो वहां पे डस्ट पार्टिकल की जगह क्या होता है? डस्ट पार्टिकल का जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, मिस्ट जो होता है छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, वो होते हैं वहाँ।
तो ये हो गया टिंडल इफेक्ट, और ये स्कैटरिंग का क्या है, सबसे पहला एग्जांपल है हम लोग का डेली लाइफ में, है ना। दूसरा एग्जांपल जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, इससे रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चंस जो एग्जाम में आता है रेगुलर आते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, मतलब फिक्स है कि उससे आना ही है क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जनरली। इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आता है कि व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, ठीक है, और दूसरा आता है कि कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट अपीयर्स रेड, तो उसके क्या रीजन है ना। ऐसा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि स्काई का कलर जो होता है वो क्या दिखाई देता है, ब्लू हमें दिखाई देता है, तो इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। कैसे, तो क्या होता है कि जब सनलाइट जब पड़ता है एटमॉस्फेयर में, है ना, सपोज जैसे सनलाइट है इस तरह से, है ना, और वो क्या हो रहा है, सनलाइट अपना लाइट चारों तरफ एटमॉस्फेयर में दे रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब मैंने जैसे आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स, और जितने छोटा पार्टिकल होता है उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, स्कैटरिंग करेगा ना, ठीक है। तो क्या अब क्या होता है कि सन जैसे ही सन से व्हाइट लाइट जाता है और इसमें जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जो होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन्स के पार्टिकल्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जैसे लाइट रे पड़ता है तो इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, है ना, पार्टिकल्स में क्या होगा, स्कैटरिंग होगा, और जिसके कारण क्या होगा, वो लाइट को क्या करेंगे, री एमिट करेंगे इस तरह से, है ना। और री एमिट करने के बाद अब क्या होगा कि जब वो लाइट को री एमिट करेंगे तो डिफरेंट कलर्स का लाइट निकलेगा, उसमें से निकलेगा ना, डिफरेंट कलर्स का लाइट क्या है वो निकलेगा। अब मैंने आपको ये भी बताया कि क्या होता है, जिस लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, स्कैटर होगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से सारे लाइट्स निकलेंगे, तो यहाँ सारे लाइट्स निकलेंगे, रेड भी निकलेगा, ब्लू भी निकलेगा, ऑरेंज भी निकलेगा, येलो भी निकलेगा, सारे लाइट्स निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम है, और वेवलेंथ किसका सबसे कम है, तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ सबसे कम है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन होगा, ब्लू लाइट, तो जो ब्लू लाइट होगा सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, और सबसे ज्यादा वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में पूरा बिखर जाएगा चारों तरफ, स्कैटर हो जाएगा, और जिसके कारण क्या होता है कि मुझे जो स्काई का कलर है वो ज्यादातर क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, समझ में आया बात। तो वाई द स्काई कलर अपीयर्स ब्लू, तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, और इसका डिटेल्स जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो समझ में आया कि किस तरह से स्काई का कलर ब्लू होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है कि द कलर ऑफ द सन, कि कलर ऑफ द सन जो होता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट हमें किस कलर का दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, सबने देखा होगा। तो जो कलर ऑफ द सन है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट वो हमें रेडिश क्यों दिखाई देता है, तो उसका रीजन भी क्या है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट अर्थ जो होता है वो कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन होता है उसका, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर जो होता है उसका क्या होता है, हॉरिजॉन होता है, पता है आप लोगों को, मतलब हॉरिजॉन क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर जो अर्थ का जो सबसे नजदीक वाला एटमॉस्फेयर है उसको मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट क्या होता है कि सन का जो डिस्टेंस होता है अर्थ से, है ना, सन का जो डिस्टेंस होता है अर्थ से वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, क्योंकि सन क्या होता है, जब निकलता है और जब क्या होता है, डूबता है ना, तो उस केस में अर्थ से सन का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है। तो अब डिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा कि जैसे ही सनलाइट यहाँ से सन का लाइट का रे निकलेगा इस तरह से, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारा पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है ना। तो जैसे ही सन का लाइट रे यहाँ से निकलेगा, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से क्या होगा, स्कैटरिंग होगा, और जब स्कैटरिंग होगा तो उसमें क्या मैंने बताया कि जो छोटा वेवलेंथ है जैसे ब्लू, वो भी स्कैटर होगा, और जो बड़ा वेवलेंथ है वो कलर भी निकलेगा, रेड भी निकलेगा, है ना। लेकिन ब्लू जो है उसका वेवलेंथ क्या है, बहुत कम है, बहुत छोटा वेवलेंथ है, तो सबसे कम वेवलेंथ ब्लू का ही है। तो ब्लू का वेवलेंथ कम होने के कारण क्या होता है कि ये क्या हो जाएगा, अर्थ तक पहुंच नहीं पाएगा ना, क्योंकि वेवलेंथ कम है तो अर्थ तक पहुंच नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ही एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा ब्लू कलर। तो और अर्थ तक पहुंचेगा कौन सा कलर, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो यहाँ से रेड भी स्कैटर हुआ, तो ये रेड कलर जो है वो क्या हुआ, अर्थ तक पहुंचा। सिमिलरली सनराइज के केस में भी क्या होता है, सेम क्या होता है, सन क्या होता है, बहुत दूर होता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जब लाइट रेज यहाँ से निकलता है और स्कैटरिंग होता है, तो ब्लू कलर क्या होता है कि लेस वेवलेंथ होने के कारण वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ही स्कैटर हो जाता है, और रेड क्या होता है, हम लोग के तक पहुंचता है। समझ में आ रही बात, और रेड हम लोग तक पहुंचता है, तो जिसके कारण हम लोग जो सन का कलर है वो क्या देख पाते हैं, रेड देख पाते हैं, या स्काई का कलर जो सन के चारों तरफ जो स्काई होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा रेडिश दिखाई देता है। समझ में आया बात। लेकिन वहीं अगर सपोज सन क्या है, नून का टाइम है ना, नून मतलब दोपहर का टाइम है, तो दोपहर में क्या होता है, हमें स्काई कलर कैसे दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है ना, हल्का ब्लू भी दिखाई देता है, या फिर ज्यादातर व्हाइटिश दिखाई देता है। क्यों, उसका रीजन क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी खेल है वो किसका है, डिस्टेंस का खेल है ना, तो डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है,
और डिस्टेंस जब सन क्या होता है, जब ऊपर होता है ना, जब नून के टाइम में सन जो क्या ऊपर होता है उस टाइम उसका डिस्टेंस सबसे कम होता है अर्थ से। समझ में आ रही बात? तो अर्थ से क्या होता है, उसका डिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम होता है, जिसके कारण जब यहाँ से लाइट जब निकलता है, ठीक है ना, जब लाइट निकलता है तो क्या होता है, वो कुछ लाइट स्कैटर होता है, ठीक है, कुछ लाइट पार्टिकल का स्कैटर होता है और हल्का ब्लू कलर इधर उधर फैल जाता है, लेकिन ज्यादातर लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग वहां पे नहीं हो पाता है, मतलब डायरेक्टली वो क्या होता है कि पहुंच जाता है अर्थ तक। समझ में आई बात? तो डायरेक्टली जब अर्थ तक पहुंच जाता है तो क्या होता है, हमें इसलिए व्हाइट कलर का रे दिखाई देता है, व्हाइट लाइट दिखाई देता है नून के टाइम में, ठीक है ना। तो इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम में क्या होता है, सन जो होता है रेड अपीयर होता है और नून के टाइम में क्या होता है, सन व्हाइट अपीयर होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और है, यहाँ पे भी कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनको स्काई जो होता है डार्क क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है बताइए? इसका रीजन हो सकता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहां पे हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट जो क्या होता है, जब जाते हैं स्पेस में, है ना, तो अर्थ से जब वो निकलते हैं ऊपर जैसे ही जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो क्या करते हैं, अर्थ का एटमोस्फेयर को पार कर जाते हैं, है ना, अर्थ के एटमोस्फेयर से बाहर चले जाते हैं। तो जब वो लोग अर्थ के एटमोस्फेयर से जैसे ही बाहर चले जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वहां पे पार्टिकल्स ही नहीं रहता है, क्योंकि पार्टिकल्स कहाँ है, जो पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट पार्टिकल्स, वो ज्यादातर पार्टिकल्स कहाँ है, वो अर्थ का एटमोस्फेयर में होता है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट क्या होता है, अर्थ के एटमोस्फेयर से बाहर निकल जाता है जैसे ही, तो वहां पे एटमोस्फेयर ही नहीं होता है, जिसके कारण एटमोस्फेयर नहीं हो तो क्या होगा, वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा ही नहीं। तो जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो क्या होगा कि अर्थ उनको डार्क अपीयर होता है, ठीक है, जो ओरिजिनल कलर है स्पेस का, ठीक है, स्पेस का जो स्काई का जो ओरिजिनल कलर है वो उनको दिखाई देता है, मतलब वो स्काई का ओरिजिनल कलर क्या है, डार्क है ना, ब्लैक है, तो वो क्या होता है, उन्हें डार्क दिखाई देता है। समझ में आई बात? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोगों ने समझा क्या होता है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड जो हम लोग एप्लीकेशन है डेली लाइफ में वो आपको क्या करना है, याद रखना है। और इसमें ये 4 पॉइंट जो है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है, जिसमें से 2nd नंबर और 3rd नंबर क्वेश्चन जो है वो मतलब कंपलसरी है, उसमें से एक क्वेश्चन आना ही है हर साल। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अगर और भी क्वेश्चन के आंसर आप लोग जानना चाहते हैं, जैसे स्कैटरिंग लाइट का डेफिनेशन हुआ, इन ये सारे जो एप्लीकेशन है इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, तो पीडीएफ है हम लोग वेबसाइट में, जो पीडीएफ है उसको देखिए, उससे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये क्लास जो है वो पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।